गणपत पाटिल नगर वार्ड क्रमांक 1 में यह देखिए एक वीडियो कल शाम को वायरल हुआ था। सोमवार शाम का यह वीडियो बताया जा रहा है जिसमें कुछ लोग हाथ में झंडा डंडा लेकर जा रहे हैं और एक व्यक्ति को लात घूंसों से पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। एमएसजी पुलिस ने इस मामले में शिवसेना शिंदे गठ के 11 कार्यकर्ताओं पर आपराधिक मामला दर्ज किया है। अब इसको लेकर राजनीति काफ़ी गर्म हो गई है। कुछ लोगों के खिलाफ नहीं, बकायदा शिंदे सेना के अधिकृत उम्मीदवार रेखा राम यादव जी और जो उनकी गुंडागर्दी वाली टीम है जिसमें उनके परिवार के लोग शामिल हैं, उनका देवर दीनानाथ यादव और अनेक जन हैं जिन पर एफआईआर हुई है, मारपीट की हुई है। घर में घुसने के बाद घर में घुसकर महिलाओं को भी पीटने की हुई है। ये बहुत दुखद समाचार भी है और एक घटना भी है। आज ये मेरा छठा इलेक्शन है। कभी इलेक्शन में ये दादागिरी गुंडागर्दी देखी नहीं गई। मतदाता के पास, जनता के पास हम वोट मांगने जाते, मारा मारी करने नहीं। जिस झंडा हम प्रचार के लिए यूज करते हैं उसी झंडे से के डंडे से पीट पीट कर मारा है। आज मुद्दा बहुत छोटा है कि कोई वहां पे गया था उस एरिया में शौचालय जाने और उन्होंने कहा कि मेरे घर के पास मत करो, थोड़ा दूर करो, महिलाएं हैं। सुनने में यही आ रहा है और मेरा बात भी हुआ किसी आई विटनेस से, लेकिन एफआईआर सरकार ने ठंडा करवा दिया है। महिलाएं थी, महिलाओं को भी हाथ लगाया गया, पर यह सारा एफआईआर में लगाया नहीं गया है। तो चुनाव आयोग सिर्फ चूना लगाकर बैठा है और अंधा कानून हो गया है। आज जब प्रचार फेरी रहती है तो हमारे साथ 4 चुनाव आयोग के और 4 पुलिस के लोग रहते, इनकी प्रचार फेरी में क्यों नहीं थे? वो अगर वोट मांगने के लिए उस घर में गए थे तो चुनाव आयोग के लोग क्या सो रहे थे? पुलिस अधिकारी सो रहे थे, प्रत्याशी उस कोने पर खड़े थे, नाके पर रास्ते के, वो भी सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने जरा भी हस्तक्षेप किया नहीं और पूरा रास्ता गली मार मार कर दादागिरी और गुंडागरी कर कर उस परिवार को निकाला गया है। आज मेरी चुनाव आयोग से यह मांग है कि इलेक्शन आज आपको चाहते डेमोक्रेटिक तरीके से हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो या दादागिरी से हो। आज आपने इस मुद्दे को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्योंकि ये जो भी 10-11 ऑफेंडर्स है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आधे से ज्यादा बाहर के लोग हैं, इस वार्ड के भी नहीं है, उन पर ऑलरेडी क्रिमिनल केसेस है। ऐसे लोगों को इलेक्शन तक बाहर रखना चाहिए। अगर सुकायदा और सुव्यवस्था बनाने में सच्ची सरकार का और इलेक्शन कमिश्नर का मंशा है तो ये सबको तुरंत अरेस्ट किया जाए और इलेक्शन होने तक सबको बाहर दिया रखा जाए। शीतल जी, उनका कहना है कि चुनाव जो है वो राम यादव उनकी पत्नी जीत रही है, इसलिए लोगों के अंदर एक बौखलाहट है, इसलिए उनके कार्यकर्ताओं के साथ ऐसी मारपीट की जा रही है। मैडम जी, चुनाव की बौखलाहट जो मारपीटी करता है ना वही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिसको मारा गया है ना कोई चुनावी ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है। आज उनका फ्रस्ट्रेशन सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि जनता में से, सिटीजन्स में से एक बंदे को उठा के मार लिया। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदा होता तो शायद हम समझ लेते कि ये पॉलिटिकल राइवलरी है, लेकिन किसी को भी एक जनता का जो पदाधिकारी भी नहीं है, ऐसे इंसान को मारोगे तो ये उनका डर और फ्रस्ट्रेशन है। इतना ही नहीं, हमारे प्रत्याशी यहाँ बाउंसर्स लेके घूमते हैं, 2 काले काले सांड जो सब जनता को दूर कर रहे हैं। अरे जो जनता से अभी से चिढ़ते, जनता को अभी दूर करते, वो इलेक्शन के बाद क्या करेंगे? अगर उनको इतना ही जनता से प्यार था, ऐसे दबंग और दादागिरी करने वाले लोगों को वापरते नहीं। आज जनता के पास हम वोट मांगने जाते हैं, जनता से प्रार्थना करने जाते हैं, ना कि जनता को दूर करने। बाउंसर लेके सांसद भी नहीं घूमता है, मंत्री भी बाउंसर लेके इलेक्शन में नहीं घूमता है, और इनको ये बाउंसर की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उनको डर है लोग जवाब मांगेंगे, लोग जवाब पूछेंगे और इनके पास जवाब नहीं है, इसीलिए लोगों को पहले ही दूर कर दो।
उनका आरोप है कि ये जो मारपीट का ये है जो फैलाए अफरा तफरी, ये कुछ साल करके लोग हैं उनके पार्टी के। मुझे लगता है मीडिया काफी सुशिक्षित है। मैं उस पर, मेरी पार्टी के लोग नहीं है, ना मैं उस पर पॉलिटिकल कमेंट देना चाहूंगी। लेकिन जो ये सारा नियंत्रण रखने का काम इलेक्शन कमिश्नर का है, चुनाव आयोग का है। मुझे लगता है चुनाव आयोग को चूना लग गया है। अगर ये सच भी है तो इंक्वायरी चुनाव आयोग ने करनी चाहिए किसी लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात, कोई आमदार ऐसे मारा पीटी करने वाले लोगों के लिए जाके पुलिस स्टेशन में बैठे और ये किसी और पर आरोप लगाए तो कहीं ये आरोप प्रत्यारोप इलेक्शन में चलते रहता है। लेकिन इसमें इलेक्शन कमिश्नर क्यों चुप बैठा, पुलिस क्यों चुप बैठी है? इलेक्शन 15 तारीख को है, उसके पहले निर्णय होना चाहिए। सही गलत जनता को पता चलना चाहिए और जनता इससे सही और निर्णय ले सकती है। अपना चुनावी मत किसको दे। में हो रहा है, लेकिन वार्ड नंबर 1 में ही इस तरह की घटना सामने आना, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले मेरा ये खुद का पर्सनल छठा चुनाव है। मैंने कहा आज तक ये घटना हुई नहीं है, ये पहली बार हुई है। क्योंकि जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो एकदम डरे हुए हैं और डर में आदमी इंसान गलती करता है। जिनको खुद पर कॉन्फिडेंस हो, जनता पर कॉन्फिडेंस हो, ये कभी ये मारा पीटी करता नहीं है। और वार्ड नंबर 1 में भी नहीं, पूरी मुंबई महानगर पालिका में ऐसे ज्यादा इंसिडेंट्स हमने कभी सुने नहीं है। बहुत दुखद है। वार्ड नंबर 1 हमेशा से शांति प्रिय रहा है और एक जमाना था जब मैं पहले इधर काउंसिलर थी, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू स्टे इन मुंबई चुना गया था। और जिसकी अवस्था ये मारा पीटी करके खराब हो गई है। शिंदे गुट के प्रत्याशी का कहना है कि वो एक तरफा जीत रहे, जनता उनके साथ खड़ी है। शिंदे गुट के प्रत्याशी का कहना है वो एक तरफा जीत रहे, वो जो भी है, तो मारा पीटी करने की क्या जरूरत है? तुमको इतनी चिढ़ क्या आ गई? अगर समझो जनता जनार्दन होती है, अगर समझो गलती से उसके मुंह से कुछ निकला भी होगा, जो नहीं निकला है उनके घर में घुसा गया है, तो कोई भी चिढ़ेगा। औरतें रहती है घर में कोई घुसेगा तो चिढ़ेगा। लेकिन अगर तुम जीत रहे हो, चुपचाप भाई निकल सकते थे। तुम्हें चिढ़ कैसी, तुम्हें डर कैसी? यही चिढ़ और डर है ना गलतियां कराता है, जो ये गलती पे गलती किए जा रहे हैं। लगातार आप जनसंपर्क कर रही हैं, जनता का प्यार देखने को मिल रहा है। किस तरह आप अपनी जीत को देखते हो? जनता अपनी परेशानियों को किस तरह, क्या परेशानियां जो आपके सामने रख रही है? जब हम लोग घूमते हैं तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जनता को हमसे बात करने का, हमें अपना दुख दर्द बोलने का। लेकिन अगर दबंग और दादागिरी वाले लोग हो, अगर बाउंसर लोग हो, तो नहीं हो पाता है। लेकिन इससे मेरे साथ ये हो रहा है कि मेरे साथ आम जनता है, तो जो इश्यूज, मैंने हमेशा कहा कि 2012 तक मैं यहाँ नगर सेवक थी, जैसी गली आज उस 2012 में थी, आज भी वही है। जनता इनसे सवाल पूछ रही है कि सांसद आपका, विधायक आपका, नगर सेवक एक पार्टी का, गणपत पाटिल नगर जैसा जो मोहल्ला बस्ती है वो 10 साल 13 साल पहले जैसी थी, आज भी वैसी क्यों है? शीतल मात्रे ने आपके पहली बार शौचालय बनाया, पानी लगवाया, ट्रांसफार्मर लगवाया, उसके बाद उस 3 चीज का कंटिन्यूएशन के अलावा आज तक कुछ हुआ नहीं है। मामूली सी चीज है स्लम डिक्लेयर, कायदे से हिसाब से 2000 और 2011 में प्रधानमंत्री आवास योजना ये लागू क्यों नहीं हुई है? स्लम डिक्लेयर के लिए जो पेपर है सर्वे हो गया, सब सबमिट कर चुके हैं, लेकिन इनकी मंशा लोगों को सुधारना नहीं, उनको बर्बाद करना है, बिल्डरों का फायदा करना है। जो पूरी बंबई में चल रहा है, हर स्लम, हर बस्ती बिल्डरों को बेची जा रही है। शुक्ला कंपाउंड बिना नोटिस के तोड़ा गया, केतकीपड़ा पे बुलडोजर आता है। हमारे सांसद ने कहा है उत्तर मुंबई झोपड़पट्टी मुक्त करेंगे, इसका मतलब क्या? और बकायदा अपने भाषण में कहा है गणपत पाटिल नगर को मुंबई से बाहर निकालेंगे। इनका क्लैरिफिकेशन तो आज तक भैया दिया नहीं आपने। स्लम मुक्त करना चाह रहे हो तो ऐसा कराओ, उसके लिए स्लम डिक्लेयर करो। ये सब छोड़कर 30 साल से
मैं जहाँ से देख रही हूँ गणपत पाटिल नगर जौ का त्यों है। जनता से क्या कुछ आपकी अपील होगी, क्या कुछ कहना? जनता से मेरी एक ही अपील होगी कि वोट फॉर विकास। किसी धर्म, जाति या भाषा, प्रांत के नाम से मत करिए। मैं खुद 15 साल का मेरा काउंसलर का एक्सपीरियंस है। आज मैं काम करवाना भी जानती हूँ और नहीं किया तो कैसे करवाना है ये भी मुझे मालूम है। लेकिन आपको ये टाइम सिर्फ विकास के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, एक नागरिक हक सुविधा के लिए आपको वोट करना है। यही मेरी अपील रहेगी।